वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एसएनएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। अब दिन प्रतिदिन एसएनए में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहे हैं। एक बदलाव तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब जो बिल प्रोसेस या बिल जो आईए लेवल पे बिल बनाते थे, उसमें एक स्टेप कम कर दिया है। अब सीधा बिल फॉरवर्ड होता है। अब उसमें सॉफ्ट कॉपी जनरेट की आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ ही समय में सॉफ्ट कॉपी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। बिल फॉरवर्ड और सॉफ्ट ईसीएस वाला ऑप्शन है, वो दोनों एक ही साथ कर दिया है। दूसरा एक बदलाव और है कि जैसे आपने किसी वेंडर को ऐड किया, उसको पीएफएमएस कोड जारी हुए या नहीं हुए, वो चेक करने के लिए आप यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स में जाकर के एजेंसी रिपोर्ट्स में यहाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक करते थे, और यहाँ से पहले ऑप्शन में आपको वेंडर डिटेल रिपोर्ट्स करते थे, और इसमें यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो अप्रूव में यहाँ जैसे अप्रूव करेंगे तो यहाँ अप्रूव में जितने भी आपके अप्रूव हो चुके हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब पहले सारे एक ही में शो हो रहे थे, अब इसमें अलग अलग स्टेप कर दिए। अप्रूव वाला अलग ऑप्शन है, उसके बाद पेंडिंग वाला। अब जैसे यहाँ पेंडिंग पे आप क्लिक करेंगे और पीडीएफ रिपोर्ट पे आप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ जो दो वेंडर ऐड किए थे वो अभी पेंडिंग में बता रहे हैं। इसका मतलब इनके जैसे ये कोड है, ये अब जारी हो चुके हैं। ये आईएफएससी कोड जो जारी हुए हैं, लेकिन पीएमएमएस कोड अभी जारी नहीं हुए। और यहाँ जैसे फाइल तो जनरेट हो गई है, लेकिन अभी यहाँ 00 आ रहा है। पीएफएमएस कोड है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब अभी जनरेट नहीं हुए, ये पेंडिंग में है। इनका अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी कोड है वो शो हो रहे हैं। जबकि यहाँ जो तीसरा जो ऑप्शन है वो रिजेक्टेड है। अगर मान लो आपने वेंडर ऐड किया और अगर वो रिजेक्ट की श्रेणी में गया, तो आप यहाँ से ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ रिजेक्ट पे आप पीडीएफ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपके सामने जो भी आपके रिजेक्ट है वो शो हो जाएगा। जैसे एक वेंडर था जिसका ये यहाँ रिजेक्ट बता रहा है, और इसका कारण था पीएमएमएस कोड रिजेक्ट 0। इसका कारण था कि अकाउंट इज इनवैलिड। तो यहाँ इस वेंडर के जो भी अकाउंट था उसके मैं 0 लगा दिया था, जबकि 0 नहीं होना चाहिए था। इस कारण से ये रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप तीनों प्रकार की रिपोर्ट है अब देख सकते हैं। अप्रूव्ड है, यानी जो भी है वेंडर आपने ऐड किया वो अप्रूव हो गया है, उसको पीएमएमएस कोड जारी हुआ तो वो अप्रूव में आ जाएगा। पेंडिंग में है, आपने उसको प्रोसेस में डाला हुआ लेकिन अभी उसको पीएफएमएस कोड जारी नहीं हुए, तो वो पेंडिंग में शो हो जाएगा। रिपोर्ट आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक्सेल में भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे पेंडिंग की मैं एक्सेल में अगर डाउनलोड करूँ, तो यहाँ से जैसे इसको एक्सेल खोलेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, और लेकिन एक्सेल यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे पीडीएफ में भी खोल सकते हैं और एक्सेल में भी खोल सकते हैं, और तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं। अप्रूव देख सकते हैं, पेंडिंग देख सकते हैं, और रिजेक्टेड देख सकते हैं। तो कोशिश करें पीडीएफ में ही खुलें ताकि आपके तुरंत ये खुल जाए। और इस तरीके से ये एक तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ से देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ वेंडर रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है, आइए वेंडर रिपोर्ट्स, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ आपके अलग अलग तरह के ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं। वेंडर रिजेक्टेड रिपोर्ट है, वेंडर पेंडिंग रिपोर्ट है, और लिमिट एक्सपायरी रिपोर्ट है, फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, और फर्म वाइज रिपोर्ट है। किसी फर्म को आपने कितना पेमेंट अब तक किया हुआ है वो आप अगर जानना चाहते हो, तो यहाँ से जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और यहाँ जैसे मैं एक अकाउंट नंबर डाल करके बताता हूँ कि जैसे इस वेंडर को कितना पेमेंट हुआ है अभी तक, वो आप यहाँ से अगर चेक करेंगे। तो अब जैसे यहाँ एक अकाउंट नंबर यहाँ से आपको एंटर करके यहाँ शो पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो जिस वेंडर को पेमेंट कितना हुआ है, तो इस वेंडर को अभी तक जैसे एक ये की पेमेंट किया हुआ है। तो अब ये रिपोर्ट आपके कहाँ काम आ सकती है कि अगर आपके कोई मांगे कि आपके कार्यालय द्वारा हमारे जैसे कोई फर्म है और वो कहे कि हमें पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो आप उसको अगर फर्म वाइज रिपोर्ट देना चाहें या उसको इसकी कॉपी निकाल के देना चाहें, तो इसमें सारी डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी। यहाँ एसएनए का नाम आ जाएगा, एजेंसी का नाम, आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, बिल नंबर यहाँ आ जाएंगे, बिल डेट आ जाएगी, किस तारीख का ये बिल था। जैसे ये बिल नंबर है, ये 6/1/2023 का बिल था। सेंक्शन नंबर है, यहाँ शो हो जाएंगे, और सेंक्शन डेट यहाँ शो हो जाएगी। वेंडर या बेनिफिशियरी का नाम यहाँ शो हो जाएगा, ब्रांच का नाम शो हो जाएगा, टीवी नंबर, टीवी डेट है, कितनी तारीख को जमा हुआ है, टीवी नंबर जारी हुआ है तो 13/1 को जमा हुआ है। जैसे ये 6 को पेमेंट किया था लेकिन 13 को जमा हुआ है, किस अकाउंट में हुआ, तो यहाँ से आपको ये अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे। कितना एक्सपेंडिचर अमाउंट यानी कितना जमा हुआ है, तो ये भी यहाँ जैसे ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई वेंडर या फर्म वाला कहे कि मुझे डिटेल्स दीजिए कि मेरा आपके द्वारा जमा कराए गए पैसे जमा हुए या नहीं हुए, तो आप फर्म वाइज रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फर्म वाइज रिपोर्ट में सबसे आसान तरीका है कि आपको बैंक बजट ऐड या बैंक अकाउंट, तो आप किसी भी जो भी फर्म है उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल करके आप यहाँ से बता सकते हैं। एक और मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ।
तो जैसे अब एक नया अकाउंट नंबर किसी वेंडर का है, यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ शो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये साइट थोड़ी सी आउट हो गई, तो मैं इसको दोबारा कंफर्म करके फिर आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ ये फर्म वाइज रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करेंगे, तो अब यहाँ जैसे ये एक ही फर्म है। अब इस फर्म को जैसे यहाँ बिल नंबर है, सैंक्शन डेट है और वेंडर का नाम है, ब्रांच नेम है, टीवी नंबर है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है और एक्सपेंडिचर अमाउंट यानी कितना पेमेंट किया है। तो इस फर्म के लिए जैसे यहाँ आप देखेंगे तो सैंक्शन डेट है, एक एक बिल है। आपको जैसे इस फर्म को 6 बिलों का पेमेंट किया है, तो ये पूरा इसका आप प्रिंट निकाल करके आप फर्म को दे सकते हैं कि हमारे एजेंसी द्वारा, जो एजेंसी का आपके कार्यालय का नाम है, उस एजेंसी द्वारा इतनी तारीख को ये बिल बनाया। जैसे ये पहला बिल है वो 12/1 को बनाया गया है, दूसरा 21/1 को बनाया गया, तीसरा 9/2 को, चौथा बिल है 14 फरवरी, पांचवा बिल है 2 मार्च को और छठा बिल है वो 11 मार्च को बनाया गया है। और सैंक्शन डेट और कब इसका जमा हुआ है, टीवी डेट है, वो टीवी डेट जैसे ये पहला बिल था, ये 6/12 का जो बिल है वो ये जैसे ये 16/1 को जमा हुआ है। इसके अलावा जो लास्ट बिल था जैसे 11/3 को ये पेमेंट बिल बनाया था, सैंक्शन डेट थी और इसका जो भी बिल डेट थी 11/3 है। और ये टीवी नंबर 13/3 यानी 13 तारीख को ये जमा हो गया। इसके अकाउंट नंबर है यहाँ शो हो रहे हैं और अमाउंट कितना था ये सारा शो हो रहा है। तो एक एक फर्म को आप, मैंने आपको बता दिया कि एक एक फर्म को आप पेमेंट है वो इस तरीके से आप कितना पेमेंट किया वो सारा आप इस प्रोसेस के द्वारा बता सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। कई लोग जैसे कमेंट करके पूछ रहे हैं और कई लोग पूछ रहे हैं कि जो खास करके दुकानदार है उनके कई लोगों ने उसको वेंडर बनाया, कई लोगों ने पेमेंट किया, वहाँ से कई लोगों ने सामान लिया है। जैसे कोई स्टेशनरी की दुकान है तो वहाँ से कई लोगों ने लिया, तो उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ कहाँ के बिल आए, कहाँ के नहीं आए। तो आप अपने जो एजेंसी है या अपने जो कार्यालय है उसका इस तरीके से अकाउंट वाइज आप सर्च करेंगे तो पूरी ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी कि अब तक आपने उस वेंडर को कितना पेमेंट किया है। ये सारी अमाउंट शो हो जाएगा, टोटल अमाउंट अब तक कितना पेमेंट किया है और डेट, टीवी नंबर की डेट आ जाएगी और जो भी सैंक्शन डेट वगैरह, रेफरेंस नंबर, ये सारे शो हो जाएंगे। उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने कितना पेमेंट उस वेंडर को किया है। तो इसी तरह की एसएनएस से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। वीडियो को अधिक से अधिक साथियों से शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और एसएनएफ के कंपोनेंट से संबंधित जितने भी कंपोनेंट काम में आ रहे हैं उन सब से संबंधित मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, वो आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।